कॉरपोरेट फार्मिंग जो है वो कैनाल से मंसूब थी। पानी आएगा तो फार्मिंग होगी, पानी नहीं आएगा तो फार्मिंग नहीं होगी। जब 6 कैनाल्स का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद वो डिग्री के एकदम से जिस पे काम हो रहा था थोड़ा सा काम डाउन हो गया। और हम डे 1 से एक चीज़ पे क्लियर थे, जो आप मेरी जितनी भी स्पीचेस, ज़ाहिर है फिर इतने सारे लोग होते हैं, हर बंदे का एक अपना विजन होता है, अपना व्यू होता है, लेकिन आप मेरी अगर स्पीचेस उस दौरान की, अपनी मीडिया टॉक्स की भी, सब के निकालेंगे तो मैं ये कहता था कि जो 6 कैनाल्स हैं ये नेगोशिएबल नहीं है, इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, इनको तो हर सूरत में कैंसिल करना ही करना है, बाकियों के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। अब आते हैं हम कॉरपोरेट फार्मिंग में। कॉरपोरेट फार्मिंग में हमारी गवर्नमेंट से बात हुई, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, वो उन्होंने लॉ मिनिस्टर साहब की सरबराही में बना दिया। अब वहाँ पर इशू ये आया कि उन दिनों में रिसेंटली मोरो इंसिडेंट हुआ था और कौम का जो ट्रस्ट था वो उन पे नहीं था। अगर उन हालात में हम उनके साथ जाके बैठते तो वो किसी भी तौर पे अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। खाली हम अकेले सोल नहीं हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है कि ग्राउंड में जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, और दीगर हमारे दोस्त जो क्या है। तो इसलिए हमने फिर गवर्नमेंट से कहा कि आप काइंडली ऐसा करें कि कोई और बंदा, या सीएम जो कि ख़ुद जो चेयरमैन है, जो ज़मीनें जो भी लैंड्स हैं उसको अलॉट करने का, वो ख़ुद एक कमेटी बनाएं जिसके वो सरबराह और हमसे बैठें और बात करें। उसी दौरान हमारे सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस शुरू हो गए, तो फिर हमारे जो अपोजिट ग्रुप थे उन्होंने एक मैसेज फैलाना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि ये चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए ये इस काज पे खड़े हो रहे हैं और ये नहीं। तो हम फिर वहाँ रुक गए। हमने कहा हम ये जो काम कर रहे हैं ये नेक नियति से कर रहे हैं और हमें इलेक्शंस का कुछ नहीं है, वो हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम इन इश्यूज़ पे खड़े हैं। अब दोबारा उस पे जो भी कॉरपोरेट फार्मिंग पे हमारी जद्दोजहद है वो शुरू होगी, और इस जो करंट इशू चल रहा है इसमें भी हम कॉरपोरेट फार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। इनका मकसद है हमें कमज़ोर और कमज़ोर तर करना है। हम पहले 4 हिस्सों में आपस में लड़ रहे हैं, फिर 12 लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, 12 लोग आपस में लड़ेंगे, तो इससे जो पब्लिक है, या सिंध के लोग हैं, या बलूचिस्तान के लोग हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और किसी हद तक ज़्यादा नहीं क्योंकि पंजाब इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं, उनके जो लोग हैं उनकी जो एक विज़न है कि भाई हमारा सूबा है, सिंध है, उस विज़न को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दें, उनको डिवाइड कर दें। तो इसलिए सारे सिनेरियो में जो हमारा ओपिनियन है या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी तौर पे। सिंध की जो तकसीम है एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चाहे सूबों की सूरत में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की सूरत में हो, दोनों सूरतों में वो सिंध की वहदानियत के लिए ख़तरा है और उसको ख़त्म करेगा। तो इसलिए हम सब एक मूवमेंट भी लेके चल रहे हैं। मीनवाइल हम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। उस दौरान जो हमारे अपोजिट गवर्नमेंट के लोग हैं या प्रो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि मे भी ये कहीं इलेक्शन कैंपेन। हम कहते हैं सही, हम नहीं कह रहे, आप कह दो, आप भी तो सिंध में रहते हैं, सिंध के बेटे हैं, सिंध का नमक खाया, तो आप कह दो ना कि भाई सही है, हम खड़े हैं, हमें 27वीं अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं है, हमें 26वीं अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं है, हम 28वीं अमेंडमेंट पे कहो तो सही। वो ये बात खुद भी कहने को तैयार नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट आज तक 27वीं अमेंडमेंट को जो है चैलेंज नहीं किया। मरीम नवाज़ ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि हमारा पानी हमारा पैसा, उस पर हमने हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी से
एक रेजोल्यूशन निकलवाई, सिंध की सारी बार उन्हें कंडेम किया, वो भी उन्होंने वापस ले ली। किसके कहने पे ली, क्यों ली? उसमें क्या गलत लिखा था कि सिंध के दरिया सिंध के पानी में सिंध के लोगों का, सिंधियों का हक है। तो चीज़ें हम जद्दोजहद कर रहे हैं अपने पार्ट पे, बाकी मेरे रब के हाथ में, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।